न चार्जिंग की टेंशन, न घंटों का इंतजार। सड़क पर दौड़ते हुए चार्ज होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो आपको भी सबसे ज़्यादा टेंशन होती होगी चार्जिंग की। एक तो चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या कम है, दूसरा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को चार्ज करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन ये टेंशन अब खत्म हो सकती है। बिना रुके आपकी ईवी चार्ज की जा सकती है और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। दुनिया के कई देशों में कोशिश हो रही है इस समस्या के समाधान की। फ्रांस ने बाजी मारी है और पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। फ्रांस ने सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। दुनिया का पहला ऐसा मोटरवे शुरू किया है जिसमें डायनामिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाते हुए चार्ज किया जा सकता है। भारी वाहनों को भी ऐसे चार्ज किया जा सकता है, यानी स्कूटर हो या कार या फिर ट्रक, इन्हें चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। पेरिस से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित A10 मोटरवे पर यह प्रयोग किया गया, उसकी शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट का नाम है चार्ज एज यू ड्राइव। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे इस हाईवे सेक्शन में सड़क के नीचे कॉइल्स बिछाए गए हैं और इन कॉइल्स से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ट्रक, बस, पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल को चलते समय ही बिजली मिलेगी। शुरुआती टेस्ट में ये तकनीक बेहद सफल साबित हुई है। इस सिस्टम ने 300 किलोवाट से अधिक की पीक पावर और औसतन 200 किलोवाट की एनर्जी ट्रांसफर की क्षमता दिखाई है। पहला चरण पूरा हो चुका है। खुशी की बात यह है कि लैब टेस्टिंग से आगे बढ़कर यह प्रोजेक्ट रियल टाइम ट्रैफिक सिचुएशन तक पहुंच चुकी है। इस प्रोजेक्ट को किस तरह से किया गया आपको बता दें। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है और फ्रांस के अलावा किन किन देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। इस डायनामिक इंडक्शन चार्जिंग में सड़क की सतह के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाए जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन इन कॉइल्स के ऊपर से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इसी के माध्यम से बिजली वाहन में लगे रिसीवर तक पहुंचती है। ये एनर्जी या तो सीधे मोटर को चलाती है या फिर बैटरी में स्टोर हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे चार्ज करते हुए मोबाइल फ़ोन या फिर चार्जिंग लैंप का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फायदेमंद, उससे भी ज़्यादा सहूलियत वाला। फ़ोन या फिर चार्जिंग लैंप को चार्ज करने के लिए आपको केबल ज्वाइन करना पड़ता है, चार्जिंग पॉइंट में लगाना होता है, लेकिन यहाँ सड़क पर फर्राटा भरते हुए वाहन की बैटरी चार्ज होती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? वाहनों को चार्ज करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, छोटी और हल्की बैटरीज का भी इस्तेमाल हो सकेगा। ट्रक जैसे भारी वाहन चलते हुए अगर चार्ज होते हैं तो लोड कैपेसिटी बढ़ेगी, बैटरी लागत घटेगी, यानी कि संसाधनों की बचत होगी। फ्रांस के अलावा भी कई देश हैं जहां पर इसी तरह की कोशिश हो रही है। कौन कौन से देश हैं ये भी जान लेते हैं। जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और इजराइल। जर्मनी A6 मोटरवे पर इलेक्ट्रॉन की ही तकनीक से 1 किलोमीटर लंबा ट्रायल शुरू करने वाला है। इटली के लोम्बार्डी एरिया में एरिना डेल फ्यूटुरो प्रोजेक्ट ट्रकों और बसों के लिए इसी तरह के चार्जिंग सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। अब सवाल है कि क्या ये लंबे समय के लिए कारगर है, क्या ये सुरक्षित तकनीक है? तो एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। विंसी ऑटोरूट्स के CEO निकोलस नॉटबेयर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वहीं कई एक्सपर्ट्स हैं जो इसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। निकोलस नॉटबेयर के मुताबिक अगर ये तकनीक फ्रांस के मेन रोड नेटवर्क पर चार्जिंग स्टेशंस के साथ लागू होती है तो भारी वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन के CEO ओरेन एजर ने इसे इलेक्ट्रिक रोड टेक्नोलॉजी के इतिहास का निर्णायक मोड़ बताया है। कहा कि दुनिया में अभी कोई भी तकनीक इतनी सस्टेनेबिलिटी और पावर के साथ डायनेमिक चार्जिंग नहीं देती। इससे छोटी बैटरियों के इस्तेमाल में लिथियम और कोबाल्ट जैसे आयातित खनिजों पर निर्भरता कम होगी, यानी कि यहाँ भी एक फ़ायदे की बात। भारी वाहनों को लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत कम हो जाएगी। ईवी के प्रयोग को बढ़ावा देने में भी ये मदद होगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। अब सवाल है कि ये कितना सफल हो सकता है। तो फिलहाल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, डेटा तैयार की जा रही है। सड़क की टिकाऊपन, पावर डिलीवरी, रखरखाव और वास्तविक लागत का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा तो यही तकनीक भविष्य में फ्रांस, यूरोप और संभवतः पूरी दुनिया में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर लागू हो सकती है। यानी फ्यूचर का रोड मैप तैयार है जहां सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होंगी बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी होंगी। इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम क्रांतिकारी साबित हो सकती है।